जैसा कि आप सभी को पता है, आज 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस है। इस मौके पर आज विद्यालय में देखिए तमाम बच्चे सब आए हुए हैं और बच्चों में इतना उत्साह है कि वे दोपहर के करीब 3 बज चुके हैं और वे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वे अपना परफॉर्मेंस लगातार करते हुए डटे हुए हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बच्चा हो लहू का एक बूंद भी, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का नौजवान हूँ, जो मरुस्थल की रेत में सियाचिन का आसमान हूँ, मैं मरुस्थल की रेत में सियाचिन का आसमान हूँ। मैं जून में जलती रेत लेकर कहता हूँ, मैं जून में जलती रेत लेकर कहता हूँ कि गर्मी का मौसम है। मैं दिसंबर की ठंड को फिक्र करता हूँ कि आज सर्दी कम है, कि आज सर्दी कम है। मैं बरसने मौसम का फुहार कर दिन निकलता हूँ। मैं -30 डिग्री सेल्सियस तापमान में राइफल टांग कर सरासर टहलने निकलता हूँ। आतंकवादियों की क्या औकात, आतंकवादियों की क्या औकात। जब मैं कुदरत से नहीं डरता, मैं भारत का नौजवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का नौजवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उज्ज्वलों की ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हरकत में तन्हाइयां लाता है, चांद हरकत में तन्हाइयां लाता है, लेकिन मुझे तो राखी बांधना सिर्फ एक लिफाफा आता है, लेकिन मुझे तो राखी बांधना सिर्फ एक लिफाफा आता है। मेरी माँ के पैर छुए मुझे वर्षों हो गए, मेरी माँ के पैर छुए मुझे वर्षों हो गए। मेरे पिताजी मेरी याद में घर बैठे बूढ़े हो गए, मेरे पिताजी मेरी याद में घर बैठे बूढ़े हो गए। मैंने सहूलियत का गला घोटा है, जी हाँ, मैंने सहूलियत का गला घोटा है। मैंने अपनी जरूरतें नकारी है, मैंने इस वतन की खातिर, मैंने इस वतन की खातिर अपनी जान तक वारी है, मैंने अपनी इस वतन की खातिर अपनी जान तक वारी है। मैं निर्दयी हूँ, जी हाँ, मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजले घर आंगन से नहीं रहता, मैं भारत का नौजवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का नौजवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं डरता हूँ, जी हाँ, मुझे भी डर है, मैं डरता हूँ, जी हाँ, मुझे भी डर है। अपनी इस सरजमी को अपने ही उजाड़ेंगे, अपनी इस सरजमी को अपने ही उजाड़ेंगे। खून की मोहर से वो खुद को संवारेंगे, खून की मोहर से वो खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। उठा तलवार में आगे बढ़ नहीं सकता, उठा तलवार में आगे बढ़ नहीं सकता। मैं बोल सकता हूँ, जी हाँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं गूंगा नहीं, मैं बोल सकता हूँ। तुम्हारे कान पर है हाथ, फिर भी मैं बोलूंगा, जी हाँ, मैं बोलूंगा। यहाँ 100 साल की सभ्यता को गौर से देखें, यहाँ 100 साल की बड़ी सभ्यता को गौर से देखें। तुम्हें दिल की रात जरा सोच के देखो, तुम्हें दिल की रात जरा सोच के देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ अपना कोई पराया है? हुआ पैदा इस वतन की खातिर, क्या वो बाहर से आया है? हुआ पैदा इस वतन की खातिर, क्या वो बाहर से आया है? आजादी की बात, देशभक्ति की बात तो कुछ और थी, देशभक्ति की बात तो कुछ और थी और बात आज कुछ और है। तब रानी लक्ष्मीबाई से लेकर वीर भगत सिंह आजाद और चंद्र पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी, इन्हें हम देशभक्त कहते हैं, जी हाँ, इन्हें हम देशभक्त कहते हैं। आज मैं देशभक्त कहूँ तो कहूँ किसे कहूँ? अपने परिवार, समाज का, राशि समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देश के दिल में लेके आने वाला तूफान है देशभक्ति, हर देश के दिल में लेके आने वाला तूफान है देशभक्ति। धर्मरोप से किया गया हर एक काम है देशभक्ति, धर्मरोप से किया गया हर एक काम है देशभक्ति। एक पत्रकार अगर अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से निभाए ना, तो वो है देशभक्ति, तो वो है देशभक्ति। एक बुजुर्ग माँ को अगर दवाई दी जाए ना, तो वो है देशभक्ति, तो वो है देशभक्ति। एक टीचर पैसों के लिए नहीं, एक टीचर पैसों के लिए नहीं, बल्कि इन विद्यार्थियों के जीवन आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए, तो वो है देशभक्ति, तो वो है देशभक्ति। आज के ये नौजवान महोदय, आज के ये नौजवान दूसरे को मारने के लिए पहले खुद को मरने को तैयार हो जाए ना, तो वो है देशभक्ति, तो वो है देशभक्ति। तो आज मैं उन देशद्रोहियों को कहना चाहूंगी कि ए हवा में जहर घोलने वाले, कि ए हवा में जहर घोलने वाले, कुत्तों के इशारे पे नाचने वाले, तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की? तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की? शेरों के जिगर में माँ भारती बचती है, शेरों के जिगर में माँ भारती बचती है। अगर बात आज मैं उन महिलाओं की करूँ तो ना, अगर बात आज मैं उन महिलाओं की करूँ तो ना, उन्हें अशिक्षित नहीं बल्कि शिक्षित बनाने की जरूरत है, क्योंकि भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बलात्कार जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो आज मैं नारी सशक्तिकरण में कुछ कहना चाहूंगी कि इस वतन का हक उन महिलाओं को भी है, इस वतन का हक उन महिलाओं
किसी के लिए खुशियाँ आई हूँ, किसी के लिए खुशियाँ आई हूँ, किसी के लिए काली परछाई बन के आई। मैं भी इस वतन की खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ, मैं भी इस वतन की खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई। मैं तैयार हूँ सरहद पर जाकर सीने पे गोली खाने को। मैं तैयार हूँ सरहद पर जाकर सीने पे गोली खाने को। एक माँ बनकर हर दर्द को सहना आता है। एक बहन पत्नी या बेटी बनकर हर गम को छुपाना आता है। एक बहन पत्नी या बेटी बनकर हर गम को छुपाना आता है। रसोई में सिर्फ मेरा भी नहीं साहब, रसोई में सिर्फ मेरा भी नहीं साहब, इस वतन की खातिर तलवार उठाना भी आता है, इस वतन की खातिर तलवार उठाना भी आता है। अगर बात आज मैं राजनीति की करूँ तो ना, मुझे राजनीति से कोई परहेज नहीं है, मुझे राजनीति से कोई परहेज नहीं। मुझे बड़ा परहेज है तो सिर्फ राजनीति कल्याण राजनीतियों से। चुने हुए राजा का एक सैनिक भी होना चाहिए, चुने हुए राजा का एक सैनिक भी होना चाहिए, जनता की हर समस्या का निदान कर सके, सत्संग में लड़ झगड़ करने वाली में सोच विचार कर फैसले ले, तभी हमारा राजकुमार संभव हो जाए। तो मैं उन राजनीतियों के लिए दो लाइन कहना चाहूंगी कि जिन्हें हम हाथ में बैठे हैं, गला अपना सजाने को, वही अब नागम बैठे हमें को काट खाने को, वही अब नागम बैठे हमें को काट खाने को। चोरी और काला धन देश की भ्रम मुद्रा है, चोरी और काला धन देश की भ्रम मुद्रा है। चोरी से कमाए हुए धन से एक चैन, कुछ सोने की चैन तो खरीद सकते हैं साहब, लेकिन नींद कभी चैन की सो नहीं सकते, लेकिन नींद कभी चैन की सो नहीं सकते। इंसान गुजर जाता है, लेकिन इंसानियत चोट खा जाती है। हमारा राजकुमार तब संभव होगा, जब किसानों के खेतों में समय से पानी पहुंचाए जाएंगे। हमारा राजकुमार तब संभव होगा जब परीक्षा के पेपर लीक नहीं और युवाओं के भविष्य खिलवाड़ नहीं होगा, हमारा राजकुमार तब संभव होगा जब महात्मा गांधी, सुखदेव, रामदास बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मीबाई जैसे महान लोगों की जीवनी पढ़ाई जाएगी। अगर इस कहे तुम्हें दिल से अपनाओ, अगर कोई पूछे मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। तोड़ नहीं पाएगी कोई सियासत की आधी, जुड़ो ऐसे जड़ों की जिंदगी की जान डालो, जुड़ो ऐसे जड़ों की जिंदगी की जान डालो। नदी घाटी या सहना हो, तिरंगा 3 रंगों से दिखता अधिक सुनहरा हो, तिरंगा 3 रंगों से दिखता अधिक सुनहरा हो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, जी हाँ मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तू मेरे घर आंगन में पहरा दो। इसी क्रम एक शायर की पंक्ति कहते हुए मैं अपनी वारी को विराम देना चाहूंगी कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, मेरी ये जिंदगी मेरे इस वतन के काम आए, मेरी ये जिंदगी मेरे इस वतन के काम आए। खौफ नहीं है मुझे मौत का और जीने की तमन्ना भी नहीं है, खौफ नहीं है मुझे मौत का और जीने की तमन्ना भी नहीं है। बस जिक्र हो जाओ शहीदों की उसमें मेरा नाम आए, बस जिक्र हो जाओ शहीदों की उसमें मेरा नाम आए। जय हिंद, जय भारत। मुझे बेटी नहीं चाहिए, मैं घर के खर्चे उठाऊंगा कि बेटी के दर्द के लिए पैसे जमा करूंगा। अरे रोहित, आने वाले टाइम में तेरे में इसका चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल कितना खराब है। इस माहौल में बेटी को पालना आसान बात है क्या? मैं जॉब करता हूँ, तुम जॉब करते हो, लेकिन संभालेगा कौन? कल को छूट होगी तो मैं समझ में क्या बोल पाऊंगा? ओह रोहित, मेरे मम्मी पापा भी जॉब करते थे ना, संभाला मुझे, हम लोग अपने बच्ची को संभाल लेंगे। अरे पहले जमाने की अलग बात थी ना, ज्वाइंट फैमिली थी, सोलो फैमिली में बेटी को पालना आसान बात है क्या? रोहित, आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे पढ़ा लिखा हूँ तभी तो ऐसी बातें कर रहा हूँ ना, सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब बेटी का बोझ सर पे लेकर मैं बच्ची खुशी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करना चाहता। बेटी को आप बोझ क्यों समझते हैं? बेटा और बेटी में क्या फर्क है? अरे बेटा है और बेटी होती है। बेटा वक्त बनाता है और बेटी कैसे बनाती है? मिस्टर रोहित, डॉक्टर सामने रिपोर्ट भेजिए। क्या हुआ रोहित? वही जिसका डॉक्टर बेटी है। अरे रोहित, मैं तो बेटी ही चाहती थी ना। पर मैं बेटी नहीं चाहता था ना। रोहित आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। रोहित, मैं दुगनी मेहनत करूंगी, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी और उस लायक बनाऊंगी तो आप बस एक बार कर दिया ना, इस दुनिया में बेटी को नहीं आने दूंगा। रोहित, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। रोहित, आप मेरी बात समझने की कोशिश
बच्ची को नहीं मार सकती। माँ, माँ, मुझे जी लेने दो माँ। नहीं बच्चा, मैं आपको कभी भी तंग नहीं करूंगी। जब आप सब खाना खाकर मीठा खा रहे होंगे ना, तो मैं सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी पढ़ाई की चिंता मत करना माँ। मैं भाई की पुरानी किताबों से अपने आप ही पढ़ लिखूंगी। पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी माँ। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ हूँ, तो आप अपने ऑपरेशन का भी खर्चा मत करना माँ। मैं भगवान से खुद ही कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मुँह देखे। मेरी बच्ची ऐसा मत बोलो, मेरी बच्ची। मासूम सी परी हूँ मैं, आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तुम ना मिटा दो वो अपने मुझको, दुनिया में आना चाहती हूँ मैं। ना जाने मेरे अपने ही क्यों मेरा वजूद मिटाना, ना जाने मेरे अपने ही क्यों मेरा वजूद मिटाना चाहते हैं। बेटी को बहुत समझते हैं और एक बेटा पाना चाहते हैं, और एक बेटा पाना चाहते हैं। रोहित, मैं अपनी बच्ची को नहीं मार सकती, रोहित। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी। रोहित, मैं अपनी बच्ची को नहीं मार सकती। अरे मरती हो तो मर, लेकिन मैं इस दुनिया में बेटी को नहीं आने दूंगा। रोहित, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। रोहित, मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी। माँ मेरा दम घुट रहा है माँ, माँ मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। तू आकर क्या करेगी बाहर, मेरी बच्ची? मुझे खाएगी, इससे अच्छा मेरी बच्ची बाहर ही मत आ। मेरी बच्ची बाहर ही मत आ। यहाँ बहुत अंधेरा है माँ, मुझे डर लग रहा है। ये दुनिया उससे भी डरावनी है मेरी बच्ची। तू बाहर ही मत आ, मेरी बच्ची। मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, मैं पार्वती हूँ, मैं संतोषी हूँ, मैं ज्वाला हूँ, और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करती हूँ। मैं दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति देती हूँ। मैं काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करती हूँ। मैं ज्वाला हूँ, ज्वाला बनकर तुम्हें रोशनी प्रदान करती हूँ। मैं पार्वती बनकर तुम्हें सम्मान देती हूँ। मैं सरस्वती हूँ, तुम्हें ज्ञान देती हूँ। मैं संतोषी बनकर तुम्हें शक्ति देती हूँ। हम जो कुछ भी करते हैं तुम्हारी खुशी के लिए करते हैं, और तुम तो हमारा जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हो। आखिर हमारा क्या कसूर है? अरे हाँ, तो तुझे कुछ देने ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारी मंदिरों में जाकर झोलियां फैलाते हो, और तुम ही हमारी कोख में कब्र बनाते हो। अरे तुम ही हमारे मंदिरों में जाकर हमें नारियल चुनरी चढ़ाते हो। अरे तुम ही हमारे मंदिरों में जाकर नारियल चुनरी चढ़ाते हो। अरे तुम ही हमारी बलिदान चढ़ाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। मैं हालात को देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो, क्योंकि ये हालात भी तुम जैसी गंदी सोच के लोगों ने ही बनाए हैं। अगर तुम्हें डर लग रहा था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी पत्नी को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? अगर तुम्हें इतना ही डर था तो तुम मर जाते। आखिर हमारी क्या गलती जो तुम